श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित विभिन्न जिलों में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया और लोगों को गुणवत्ता के प्रति जागरूक किया गया। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक और रायपुर कार्यालय के प्रमुख श्री सुमित कुमार जी। सुमित जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सुमित जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि विश्व मानक दिवस पर छत्तीसगढ़ भर में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर के दिन उन सभी विशेषज्ञ जो कि मानकीकरण के माध्यम से बेहतर विश्व की परिकल्पना करते हैं, उनके सम्मान में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। जी, इस वर्ष मानक दिवस का थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। जी, इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो का ये प्रयास रहता है कि जन मानस को गुणवत्ता के विषय में जागरूक बनाया जाए जी, एवं देश के सभी नागरिकों को ये संदेश मिले कि जो भी सामान वह खरीदें वह गुणवत्ताप्रद प्राप्त हो और उसकी वह क्वालिटी चेक कर सकें। जी, इस उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने इस वर्ष भी मानक दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन कराया, जिनमें प्रमुख थे बिलासपुर शहर में स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन, जी, जिसमें माननीय विधायक श्री अमर अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए जी, एवं विभिन्न सरकारी विभाग, कारोबारी औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, स्कूलों के प्रतिनिधि एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में 300 से अधिक प्रतिभागी उसमें शामिल हुए। अच्छा, इसी प्रकार रायगढ़ जिले में भी एक स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इसमें 250 से अधिक व्यक्ति इसमें भी शामिल रहे। इसके उपरांत हम लोग विभिन्न विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में डे लॉन्ग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशनों का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन शामिल थे। इसके अलावा रायगढ़ और रायपुर जिले में वॉकेथन का आयोजन हुआ, जिसमें 1500 से अधिक छात्र दोनों जिलों में शामिल हुए। अच्छा, वॉकेथन के माध्यम से आम जनता के बीच क्वालिटी का संदेश छात्रों द्वारा दिया गया और इसमें हमें काफी सफलता प्राप्त हुई। जी। सुमित जी, हमारे कई श्रोता जो हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में उतना विस्तार से, उतना गहराई से नहीं जानते होंगे, तो कृपया कर उन्हें बताएं कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके मुख्य कार्य क्या हैं और उसकी गतिविधियां क्या हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना सन 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में हुई थी। जी, इसके उपरांत सन 1986 में BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से इसका नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसका सबसे प्रमुख कार्य विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के मानकों का निर्धारण करना है। जी, अभी तक भारतीय मानक ब्यूरो 22,000 से अधिक उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित कर चुका है। अच्छा, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। जी, इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना भी संचालित कर रहा है। जी, उत्पाद प्रमाणन योजना, जिसे कॉमनली लोग ISI मार्क के चिन्ह के रूप में पहचानते हैं। जी, इस योजना का उद्देश्य भारतीय मानकों से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सभी श्रोता हॉलमार्किंग के विषय में आवश्यक जागरूक होंगे। बिल्कुल। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग योजना भी संचालित करता है, जिसके माध्यम से सोने और चांदी जैसे कीमती आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। जी, इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो लेबोरेटरी सर्विस, अपनी गुणवत्ता अनुरूपता के लिए लेबोरेटरी सर्विसेज भी प्रदान करता है। अच्छा, एवं उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण करने के लिए भी भारतीय मानक ब्यूरो कई प्रकार से कार्य करता है और उपभोक्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए कई प्रकार की ट्रेनिंग भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाती है। जी, आपने बताया कि अलग अलग जो सेवा है या उत्पाद है, वस्तु है, उसके मानक ये तय करता है। तो
तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने श्रोताओं की ओर से कि जो मानक निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। मतलब थोड़ा सा संक्षेप में और आसान लफ्जों में हमें बताएं कि किसी चीज का मानक आप किस तरह से निर्धारित करते हैं। मानक निर्धारण तकनीकी समितियों द्वारा किया जाता है जी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 350 से अधिक तकनीकी समितियां स्थापित की गई हैं जी। इन तकनीकी समितियों में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ जी। जैसे कि सरकारी विभाग, लैबोरेटरी से जुड़े हुए वैज्ञानिक जी। इंडस्ट्री के से जुड़े हुए प्रतिनिधि जी। इत्यादि शामिल रहते हैं और ये तकनीकी समिति परामर्श के माध्यम से जी मानकों का निर्धारण करती है। अच्छा। सभी मानक के निर्धारण के दौरान आम जनता की राय भी ली जाती है ताकि जो भी मानक बने वह सभी के विचारों और हितों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित हो। जी। सुमित जी, ये भी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कार्यालय के प्रमुख हैं और हमें जानकारी मिली है कि ब्यूरो जो है ग्राम पंचायतों में भी अपने कार्यक्रम चला रहा है। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। इस समय काफ़ी लोग हमारे ग्रामीण श्रोता भी सुन रहे हैं तो उन्हें इससे अवगत कराएं। रायपुर शाखा कार्यालय छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग लगभग 200 उत्पादों की विभिन्न इंडस्ट्री, 1300 से अधिक इंडस्ट्री भारतीय मानक ब्यूरो के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा 2500 के करीब ज्वेलर्स भी छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकृत हैं। जी। गाँव में सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनाने के लिए व्यापक पहल की है। जी। पूरे देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और छत्तीसगढ़ में 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया गया है। अच्छा। इन प्रशिक्षण का कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सभी व्यक्तियों को भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियां, मानकीकरण और गुणवत्ता के विषय में जानकारी देनी है ताकि जो भी विकास के कार्य हो जी उसमें गुणवत्ताप्रद समान उपयोग हो। जी। और जैसे सीमेंट है या इस तरह की चीजें जी, इनके बारे में आप जानकारी देते होंगे। इन्हीं सभी जो भी उत्पाद ग्राम पंचायत के लिए, जो भी मानक ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए जो भी सामग्री उपयोग में उपयोग होती है उनके मानकों के विषय में जानकारी इस माध्यम से हमारे द्वारा दी जाती है। जी। सुमित जी, जैसे गुणवत्ता के बारे में तो सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए, लेकिन उम्र के शुरुआत में ही इसके बारे में लोग सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं तो सबसे अच्छा होता है कि किशोर अवस्था में ही, युवा अवस्था में ही लोगों को गुणवत्ता की एक समझ विकसित हो जाए। तो इसके लिए भी ब्यूरो प्रयास कर रहा है। आपने जैसा बताया स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को, जो वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको भी इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। मानक क्लब भी बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड क्लब भी बनाए गए हैं, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और ये उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर मजबूत, जीवंत और गतिशील राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में जिन मूल्यों से अवगत कराया जाता है वो उनके दिमाग में एक शक्ति गुणक के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। जी। मानकों और मानकीकरण के महत्व को जानने वाले छात्रों को इन विषयों पर सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जी। इसी प्रयोजन से और छात्रों के स्कूली शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाने और उनके व्यक्तिगत विकास को बेहतर बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2021 से स्टैंडर्ड क्लब की परिकल्पना की थी। जी। इस स्टैंडर्ड क्लब में शैक्षणिक संस्थान के एक शिक्षक जो है मेंटर के रूप में कार्य करते हैं। जी। और छात्र इस क्लब के सदस्य होते हैं। जी। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में अनेक गतिविधियां का आयोजन कराया जाता है। जी। इनमें प्रमुख है मानक लेखन प्रतियोगिताएं, जी, क्विज कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशल असेंबली। इसके अलावा छात्रों को साइंस म्यूजियम, प्रयोगशालाएं एवं फैक्ट्रियों में भ्रमण कराया जाता है ताकि वह साइंस को और एक्शन में देखें। वह देखें कि किस प्रकार मानक के आधार पर उत्पाद बनते हैं, उनका परीक्षण होता है और हमारे आम जीवन में मानकों का क्या महत्व है। जी। इसके साथ ही मानक क्लबों में हमने एक नई पहल की शुरुआत भी की है जिसे कहते हैं लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स।
ओके। मानकों के माध्यम से विज्ञान को सीखना, इसी उसमें हमने सभी स्कूलों जहाँ पर की स्टैंडर्ड क्लब स्थापित हैं उनके वहाँ के विज्ञान के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जी, ताकि वह छात्रों को ये समझा सकें कि किस तरह से उत्पाद से वह साइंस सीख सकते हैं। जी, हमने 52 ऐसे उत्पाद जो हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे के विज्ञान के लिए हमने हैंडबुक्स बनाई हैं और वह सभी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई जा रही है। जैसे कि आम वस्तु जैसे कि फुटबॉल हुआ, उसके पीछे क्या विज्ञान है, जी, घर का गैस का सिलेंडर है उसके पीछे क्या विज्ञान है। तो इस तरह से आम जीवन में प्रयुक्त होने वाली चीजों के माध्यम से छात्र जो साइंस के प्रिंसिपल्स किताबों से पढ़ते हैं वह एक्चुअली प्रोडक्ट के माध्यम से उन प्रिंसिपल्स को आसानी से सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुमित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम गुणवत्ता के प्रति सजगता और जागरूकता की बात करते हैं तो एक आम नागरिक यदि किसी वस्तु को खरीदने जा रहा है, यदि वो खरीद रहा है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी व्यक्ति कोई भी सामान खरीदे जी, तो उसके लेबल पर जो जानकारी इंकित होती है जी, उसको ध्यान से अवश्य पढ़ें। जी, इन जानकारियों में उसकी गुणवत्ता के संबंधित जानकारी जैसे कि ISI मार्क भी उपलब्ध रहता है। जी, उस ISI मार्क के नीचे एक नंबर लिखा रहता है जिसको लाइसेंस नंबर कहते हैं। उस लाइसेंस नंबर से उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकती है। जी, इसी प्रकार अगर सोना या चांदी जैसे महंगे आभूषण भी कोई उपभोक्ता खरीदता है तो उस पर भी वह HUID नंबर, एक 6 डिजिट का एक HUID नंबर होता है, वो बिल पर भी मौजूद रहता है और सोने या चांदी के आभूषण के ऊपर भी इंकित रहता है। चेक उसका करने क्या महत्व है इस नंबर का? जी, इन सभी नंबरों का महत्व यह है कि नंबर से उस उत्पाद की प्रामाणिकता चेक की जा सकती है। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक मोबाइल ऐप BIS केयर ऐप जारी की गई है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जी, और उस गूगल प्ले स्टोर से अगर हम लोग उस BIS केयर ऐप को डाउनलोड करें तो उसके कई फायदे हैं। जी, सबसे प्रमुख तो उपभोक्ताओं को फायदा यह है कि वो किसी भी उत्पाद की प्रामाणिकता इन नंबर को डालकर उस ऐप में चेक कर सकते हैं ताकि वो सुनिश्चित रहें कि जो उत्पाद वो खरीद रहे हैं वो असली है। इसके अलावा किसी भी उत्पाद का अगर उन्हें मानक के विषय में जानकारी चाहिए तो वह जानकारी भी उस ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जी, और लेबोरेटरी के विषय में जानकारी भी किसी भी उत्पाद की मानक इस ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जी, सुमित जी, वैसे तो खैर सभी वस्तुओं के बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है उसकी गुणवत्ता के बारे में, लेकिन जो महंगी चीजें जैसे सोने चांदी के आभूषण हैं इसके बारे में खास जागरूकता की आवश्यकता है क्योंकि इसमें ठगे जाने की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा बड़ी चपत लग सकती है इसमें यदि आपने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और आपको ज्यादा कीमत पर कम गुणवत्ता का यदि माल बेच दिया गया तो ऐसे में जब ग्राहक जाए वहां पर तो वो सामान खरीदते समय क्या ध्यान रखे, और जो बिल दे रहा है तो मान लीजिए सोने चांदी के आभूषण का यदि निर्माता है तो जो बिल दे रहा है उसमें उसको किन किन चीज़ों का उल्लेख करना ज़रूरी है ताकि जो हमारे लोग जाएं वो बिल में एक बार देख लें कि हाँ भाई इन चीज़ों का उल्लेख है। तो ये निर्धारित मापदंड क्या है, इसके लिए क्या शर्तें हैं? हॉलमार्क वाली कीमती धातु की वस्तुओं की बिक्री के बिल अथवा चालान में प्रत्येक वस्तु का विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट और फाइननेस में शुद्धता और हॉलमार्किंग शुल्क का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। अच्छा, यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषणों की शुद्धता को BIS से मान्यता प्राप्त किसी भी असेइंग या हॉलमार्किंग केंद्र से सत्यापित करवा सकता है और ये सत्यापन बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा किया जाता है। अच्छा, सुमित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। निश्चित रूप से इससे उनमें गुणवत्ता के प्रति एक समझ विकसित होगी, वो अधिक जागरूक होंगे। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।